तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सही होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक बिग अनाउंसमेंट लेकर के आए हैं। वो बिग अनाउंसमेंट क्या है ये जानते हैं हम लोग। तो लर्नर्स, हम लोग कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स कर रहे होंगे और ये कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पे करेंगे। ठीक है, तो ये कोर्स पेड होगा या फ्री होगा तो ये जान लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब पे आएगा तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री होगा और इसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट मीन्स कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जिनको ये नहीं पता है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है तो हम लोग वो भी जानेंगे। तो लर्नर्स, आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना होगा। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम। इस कोर्स में कितना टाइम लगेगा? तो इस कोर्स में हम लोगों को पूरा 8 महीना लगेगा। ये 8 महीना इसीलिए लगेगा, ये कंप्लीट फुल स्टैक तो 6 या 7 महीने में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो पूरे के पूरे 8 महीने हम लोगों को लग जाएगा एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। ठीक है, जो कोर्स में हम लोगों को पढ़ना है, जो कॉमन चीज़ हर जगह होता है वो चीज़ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा भी हम लोग पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा क्या पढ़ेंगे हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। अब जिनको ये नहीं पता है कि व्हाट इज़ फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। फुल स्टैक मीन्स आपको पूरा का पूरा वेबसाइट बनाना होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाते हैं, तो अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या दिखता है, जो भी आप अपने आँखों से वहाँ देखते हैं तो वो होता है फ्रंट एंड वेबसाइट का। और जो भी आप कुछ भी सर्च करते हैं, एक फ़ोन या पेमेंट करते हैं, तो वो बैक एंड में कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद वो परचेज हो जाता है। तो वो वेबसाइट का 2 पार्ट होता है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। ठीक है, और कहीं कहीं पर आपको 3 पार्ट भी देखने के लिए मिलेगा। वो कैसे, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, एक होता है डेटाबेस। तो बैकएंड में ही डेटाबेस को ला देते हैं, उसको आप बैकएंड से ही समझ लीजिए। ठीक है, फ्रंट एंड बैकएंड। ठीक है, अब फ्रंट एंड से आप कैसे समझ सकते हैं, जो आप अपने खुले आँख से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, थंबनेल देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो फ्रंट एंड हो गया। और जैसे वीडियो पे क्लिक कर दिए और वीडियो चलने लगा तो वो बैकएंड में प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, आप इतना याद रखिए। ठीक है, तो स्टैक मीन्स क्या होता है यहाँ पर। स्टैक, अगर किसी को नहीं पता है कि स्टैक क्यों लगाया गया है, तो स्टैक मीन्स होता है ये स्टैक मीन्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, एलिजिबिलिटी। क्या एलिजिबिलिटी है इस कोर्स को करने के लिए, क्योंकि जो आपको पेड कोर्स से मिल रहे होंगे कहीं ना कहीं पे, तो यहाँ पर आपको उससे एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है, जो कोई स्टूडेंट 12th पास है, वो 12th पास है किसी भी स्ट्रीम से, देन वो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है, या फिर ग्रेजुएशन उनका चल रहा है किसी भी स्ट्रीम से, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, या फिर वो बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है। ठीक है, तो उनके लिए ये कोर्स है, या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिनको जॉब चाहिए 8 महीने के बाद। ठीक है, आप इस कोर्स को करके आप एक जॉब रेडी हो जाइएगा। जितना एक जॉब के लिए स्किल चाहिए हम लोग वो सारा सारा स्किल हम लोग गेन करेंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्लियर है। ठीक है, अब आगे अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा, एक मान लेते हैं कि यहाँ से 8 महीने पूरा का पूरा हम कोर्स कर लिए, तो हम लोग 8 महीने के बाद हम कहाँ देख रहे होंगे अपने आप को, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं किसी कंपनी में देख रहे होंगे। ठीक है, आप टाइम मशीन लाइए और 8 महीने आगे चले जाइए, तो कहीं ना कहीं काम करने के लिए काम करते हुए देखेंगे आप। ठीक है, अपने आप को। तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए यही होगा, आप अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं तो आप फ्रंट एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर सकते हैं, एज अ बैक एंड डेवलपर काम कर सकते हैं, एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर सकते हैं। वो कैसे, अगर मान लेते हैं कि आप सर्च करिए। ठीक है, जॉब फॉर फ्रंट एंड डेवलपर मैंने सर्च करके रखा है पहले से, तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है जॉब फॉर फ्रंट एंड डेवलपर इन दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पर दिखा रहा है
3.5 LPA से 5.5 LPA, सॉरी 5 LPA। LPA मीन्स क्या होता है, लाख पर एनम, यानी कि एक साल में 5 लाख आपको मिलेगा। तो एवरेज फ्रेशर के लिए इतना ही होता है फ्रंट एंड में 3 से 5 लाख। एंड अगला भी देख सकते हैं आप, ये 100+ मोर जॉब्स हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत जॉब्स हैं। अब एक बैकएंड का यहाँ देखिए, जॉब फॉर बैकएंड डेवलपर, बैकएंड डेवलपर के लिए जॉब देखिए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 10 to 15 लाख। तो इसमें कुछ एक्सपीरियंस मांग रहा होगा। अगर आप एज अ फ्रेशर काम करने जाते हैं तो 4 से 5 लाख मिलता है, ठीक है, मिलता है 5 लाख मिलता है। तो ये आप सैलरी भी देख सकते हैं और अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, 100+ मोर जॉब्स, यानी कि आप बहुत जॉब्स है इस फील्ड में, है ना। तो फ्रंट एंड डेवलपर का जॉब जो है, या बैक एंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर का जॉब तब तक रहेगा जब तक इंटरनेट है। आजकल जो है हर कोई जो है ना अपने आप को ऑनलाइन लाना चाहता है। तो ऑनलाइन कैसे आएगा, एक वेबसाइट पे आएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है। सैलरी आप देख सकते हैं, एक अच्छा खासा सैलरी यहाँ पर आप ले सकते हैं एज अ बैक एंड डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। अब कर लेते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है कि जिसको दोनों आता है, फ्रंट एंड भी आता है और बैक एंड भी आता है, यानी कि उसको जो वेबसाइट अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, फिर से यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा आ रहा है इमेज सब, यहाँ पर दिख रहा है आइकन, यहाँ पर दिख रहा है सब कुछ जो अपने आँखों से देख रहे हैं। तो ये होता है फ्रंट एंड। अब जैसे ही इस पर क्लिक किए और अप्लाई किए तो वो बैक एंड में कहीं ना कहीं प्रोसेस हो रहा है। तो इन्हीं फ्रंट एंड और बैक एंड को मिला करके फुल स्टैक डेवलपर बना दिया गया, ठीक है। और फुल स्टैक डेवलपर का सैलरी कितना होता है, 10 से 15 लाख एवरेज होता है। एज अ फ्रेशर आप अगर काम करने के लिए जाते हैं तो 5 लाख मिलता है, ठीक है, एक अच्छा खासा सैलरी है। LPA मीन्स लाख पर एनम, साल में 5 लाख मिलता है। तो अब ये अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक ये क्लियर है आपका। अगर चैट जीपीटी से आप पूछते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब नेक्स्ट है सैलरी। तो सैलरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप 3.5 LPA से आप देखते हैं 5 LPA तक, ठीक है। और बैक एंड डेवलपर के लिए आप देखते हैं 5 LPA, 6 LPA, इस तरह से। और एज अ फुल स्टैक डेवलपर उतना ही होता है, 5 से 7 लाख फ्रेशर के लिए होता है। एवरेज 10 से 15 जाता है, ठीक है। और ये फुल स्टैक डेवलपर का सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी करता है कंपैरिजन टू फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि कोर्स डिटेल्स क्या है, ठीक है। तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ये क्लियर रखना है कि फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है और फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। तो आई थिंक क्लियर है आप। और फुल स्टैक डेवलपमेंट का काम क्या होता है, एक वेबसाइट बनाना होता है, ठीक है। आप ये भी क्लियर रखिए अगर कुछ डाउट है तो। फुल स्टैक डेवलपर पूरा का पूरा वेबसाइट बनाता है, बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों पार्ट बनाता है, वो किसी के लिए और कोई काम नहीं छोड़ता है, ठीक है। लेकिन जो आप फ्रंट एंड डेवलपर बनिएगा तो आप कहीं ना कहीं किसी के लिए काम छोड़ दीजिएगा। तो ये है सारा क्वेश्चंस का आंसर। प्लीज़ गाइज, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना होगा और आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ मिलेगा, है ना। और हम लोग कोर्स में बहुत कुछ ऐड करे हैं, आपको बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स, मतलब बहुत प्रोजेक्ट्स हम लोग करेंगे, जो भी ख़त्म होगा वो साथ साथ करते जाएंगे। देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच जाए। और वो स्टूडेंट्स को आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस जिनको नौकरी का, जॉब्स का ज़रूरत है और वो अपने आप को 8 महीने के बाद कहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस फॉर दोज स्टूडेंट्स हु नीड, मीन्स उसको ज़रूरत हो जॉब का, मीन्स अगर वो अपने आप को अपस्किल कर पाएँ, ठीक है। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब आता है क्या सिलेबस, क्या हम लोगों का है ना, सिलेबस क्या है। तो गाइस सिलेबस क्या, हम लोग ये जानते हैं फ्रंट एंड डेवलपर को क्या पढ़ना पड़ता है,
और ये भी जान लेते हैं, और बैकएंड डेवलपर को क्या पढ़ना पड़ता है और फुल स्टैक डेवलपर को क्या पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग का फुल स्टैक है, तो हम लोग कवर करेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टेलविंड CSS एंड रिएक्ट। तो हम लोग ये स्किल्स हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो आप इतना करके एज अ फ्रंट एंड डेवलपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये HTML क्या है, CSS क्या है, हम लोग इसमें अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम लोग पहला लेक्चर आएगा तो हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आता है बैक एंड डेवलपर। तो बैक एंड में क्या पढ़ना पड़ता है, तो बैकएंड में हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेस, नोड, डेटाबेस। डेटाबेस में क्या पढ़ेंगे, यहाँ डेटाबेस में SQL पढ़ेंगे और मोंगोडीबी पढ़ेंगे। तो ये दो डेटाबेस हम लोग पढ़ेंगे। ये दो डेटाबेस हम लोग इसीलिए पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में SQL मांग लेता है, कहीं ना कहीं मोंगोडीबी मांग लेता है। तो आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए और कहीं आप छटे नहीं, ठीक है। तो एज अ फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आप फ्रंट एंड का, जैसे कि यहाँ पर क्या बोले, यहाँ पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों चीज़ तो आप कोई भी अगर कहीं से भी फुल स्टैक करते हैं तो ये तीन चीज़ तो होगा ही होगा। और बूट स्ट्रैप, टेलविंड CSS, रिएक्ट, ये सब ऑप्शनल है ना। तो ये ऑप्शनल है, रिएक्ट, टेलविंड, ठीक है। तो आप इसकी जगह और कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अभी ट्रेंड में चल रहा है और हम लोगों के सिलेबस में यही है, ठीक है। तो बैकएंड के लिए क्या है, एक्सप्रेस है, नोड है, डेटाबेस में SQL है और मोंगोडीबी है। तो ये हम लोगों के लिए बैकएंड का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आई थिंक क्लियर है आपका। और इन्हीं दोनों को मिला करके क्या बना दिया गया है, एज एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स बना दिया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी हम लोग सीख रहे होंगे 8 महीने के अंदर। और भी है 8 महीने के अंदर, और भी कुछ है, जैसे कि एक्स्ट्रा में क्या है, एक्स्ट्रा में नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए ये जितना बताएं यहाँ तक तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन ही जाइएगा, ठीक है, नो डाउट। लेकिन ये ऐड इसीलिए करे हैं, आपको एक चीज़ समझना होगा। आप कहीं काम करने के लिए जाते हैं तो किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, अगर ये चीज़ नहीं आएगा ना, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका फंडामेंटल सब नहीं आएगा, तो आपका ग्रोथ, सैलरी में ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ यूज़ करते हैं, चाहे मैक यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उसको छोटा छोटा प्रॉब्लम के लिए आप थोड़ी ना कहीं जाइएगा कंपनी में, भैया मेरा ये सही कर दो, ये सही कर दो। जैसे ही आप छोटा मोटा दिक्कत के लिए पूछिएगा तो समझ लेगा कि इस बंदे को आता नहीं है कुछ, ठीक है। आपका मैनेजर जो होगा वो आप पे जो है नज़र बनाए रखता है ना। तो वो वहीं पर आपका ग्रोथ रुक जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि इसका कम से कम फंडामेंटल जो ज़रूरी चीज़ है, जो जाननी चाहिए, बेसिक चीज़, तो हम लोग वो करेंगे। तो नेटवर्किंग करेंगे। नेटवर्किंग में बहुत सारा चीज़ है, IP एड्रेस है, सबनेट मास्क है ना, वो सारा चीज़ हम लोग करेंगे। एंड हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत कुछ है, कैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। फाइल सिस्टम एक्सप्लोर करेंगे, सारा कुछ करेंगे। एंड हम लोग हार्डवेयर के बारे में भी कुछ जानेंगे। और क्लाउड कंप्यूटिंग में आजकल तो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी है। आप बढ़िया कंपनी में अप्लाई करिएगा जॉब के लिए तो ये चीज़ पूछेगा आपसे, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी पूछेगा, ठीक है। छोटा मोटा कंपनी में अप्लाई कीजिएगा तो ये सब चीज़ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, आपको ये भी जाननी चाहिए, ठीक है। दैन हम लोगों का ये एक्स्ट्रा चीज़ हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। और हम लोग जो है एक बेस्ट वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, मीन्स 2 3 4 करेंगे ही करेंगे, और जो कि आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो लर्नर्स आपके लिए एक अच्छा मौका है अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर बनाने के लिए। तो आपके लिए आपको यहाँ पर कुछ पे करने का ज़रूरत नहीं है ना। और आपके मन में एक डाउट और होगा कि आप वीडियोस कैसे दीजिएगा, यही ना। तो वीडियोस अल्टरनेट डे में मिल रहा होगा आपको, और हो सकता है कि वीकेंड में एक दिन लाइव सेशन भी हम लोग कर लेंगे। देखेंगे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप कमेंट में कुछ पूछ रहे हैं तो
हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे। ठीक है, तो आप सबों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन एकदम अप होगा, हाई लेवल होगा, और मैं भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ करूँगा सब कुछ। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस मौका का फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, तो आपको इस कोर्स को करने के लिए और भी कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये किस आत्मा का नाम है ना? तो आप ये सोचिएगा, तो ये वो महान आत्मा है जिसके बिना आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, एक क्षेत्र में बनाए रखने के लिए। एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मीन्स अगर वीडियोज़ अपलोड करते हैं जिस दिन, आप उसी दिन वीडियो को देखिए और समझिए। और जो नहीं होता है, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म दूंगा, और जो भी आपका डाउट होगा आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका पर्टिकुलरली डाउट क्लियर भी किया जाएगा। ठीक है, और कंसिस्टेंसी आप में बना रहें और डिसिप्लिन बने रहें, ये बहुत ज़रूरी है इस कोर्स को ख़त्म करने के लिए। तो ये दो चीज़ अगर आपके पास है तो आप मेरे साथ आइए और साथ साथ कोड करिए। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसमें प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरत पड़ता है। हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी करेंगे, और जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में हम लोग उसके साथ भी बात करेंगे। ठीक है, सारा कुछ मिल रहा होगा आपको, एक पैकेट में सारा कुछ मिल रहा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइबर्स इस यूट्यूब चैनल में बढ़ाइए एंड ताकि नए नए चीज़ लाते रहें। दैन अगर कोई भी डाउट है तो अभी भी मैं इस वीडियो में फीडबैक फॉर्म दे दूंगा, और वहाँ पर आप फ्रीक्वेंटली कुछ भी पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोगों का कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स करेंगे। फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है? जो एक पूरा का पूरा वेबसाइट बनाता है, वेबसाइट का बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों पार्ट बनाता है, और ये बिल्कुल फ्री कोर्स है। ठीक है, इसके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम कितना लगेगा? 8 महीना लगेगा। 8 महीना में हम लोग पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे। दैन एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, 12th पास स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए स्टूडेंट्स हो, बीटेक स्टूडेंट हो, कोई भी कर सकता है। अपॉर्चुनिटी इसका बहुत बढ़िया है, आपको दिखाई दिए हैं, एंड सैलरी अच्छा खासा होता है इसमें, 5 लाख 7 लाख एज अ फ्रेशर आप ले सकते हैं। और कोर्स डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए गाइस, आप प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियोज़ उन स्टूडेंट्स को जिनको मतलब ज़रूरत है, जो स्टूडेंट्स पे नहीं कर सकता है कहीं पे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अल्टरनेट डे में। ठीक है, यानी कि अगर ये वीडियो 9 तारीख को अपलोड करते हैं तो आपको 11 तारीख को वीडियोस मिल जाएगा, पहला वीडियो वेब डेवलपमेंट का। और हम लोग HTML से शुरुआत करेंगे, फ्रंट एंड से शुरुआत करेंगे यहाँ से। ठीक है, HTML से। तो HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही जानेंगे। फिर HTML का कोड लिखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। एंड प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं हम लोग वेब डेवलपमेंट के पहले वीडियो में। दैन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैन थैंक्स।